Hello. So today we are going to discuss about Karl Marx important keywords. Karl Marx जो है हमारे Karl Marx ये क्या है हमारे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से आते हैं एंड ही वाज आल्सो क्लासिकल थिंकर. ओके, सो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सब इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स नोट करते जाएंगे. इसकी आगे जितनी भी सीरीज़ आएगी उसमें मैं 26 जो थिंकर्स हैं उन्हें कवर करूँगी ऑल, जो कि हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में क्या करते हैं आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट भी हैं. ओके, कार्ल मार्क्स कहाँ के हमारे जर्मनी के ट्रिगर के 1818 में इनका बर्थ हुआ था एंड 1838 ही वाज डाइड. इनकी फेमस जो इन्होंने प्रेजेंट किया था वो है मोड्स ऑफ प्रोडक्शंस. ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है हिंदी में बोलते हैं उत्पादन के साधन. प्रोडक्शन ना साधन, उत्पादन के साधन बोलते हैं इन्हें. इन्होंने 5 में डिवाइड किया था. फर्स्ट है हमारा एशियाटिक, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म. इनके बारे में अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है. इसमें सिर्फ हम कीवर्ड्स देख रहे हैं. एशियाटिक सोसाइटी को हम एशिया मतलब जो एशिया में आते हैं सारी एशियाटिक सोसाइटी है. प्रिमिटिव जो कि हमारे ट्राइबल होता है, ट्राइबल जानते हैं ना, ट्राइबल आदिम. स्लेवरी जो कि हमारे एंशियंट में आती है. फ्यूडलिज्म हमारी ईस्ट स्टेट सोसाइटी जिसमें सारे हमारे फ्यूडल सिस्टम चलता था. कैपिटलिज्म जो कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि आया, और कैपिटलिज्म कैसे आया था, जब क्या होता है कैपिटलिज्म आता कैसे है, जब क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है. ओके, बुर्जुआ एंड प्रोलेटरिएट के बीच में. आगे है कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म. उन्होंने कहा था कि फ्यूचर में आएगा. 5 है ना तो ये 5th है. आगे फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, उन्होंने फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शंस दिए थे जिसमें 2 हैं. उत्पादन के साधन कौन होते हैं हमारे, बुजुर्वास, एंड उत्पादन की शक्ति में आते हैं हमारे सर्वहारा. इन्होंने बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी दिया था. क्लास स्ट्रैटिफिकेशन दिया था इन्होंने. आगे इन्होंने जो स्ट्रैटिफिकेशन दिया उसमें 3 टाइप ऑफ स्ट्रैटिफिकेशंस दिया था. वो ये है बुजुर्वास, पेटी बुजुर्गास एंड प्रोलेटरिएट. जो पेटी बुजुर्गा है ये मिडिल है, जो ना ही पूरे बुर्जुआ हैं ना ही प्रोलेटरिएट है. इनका फेमस कॉन्सेप्ट है क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ. स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग. ये बहुत ही फेमस कोटेशन है इनका, यह आता ही आता है. आगे है क्लास कॉन्फ्लिक्ट. हर चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तभी इनको कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में रखते हैं. क्लास कॉन्शियसनेस, फेटिज्म, एलियनेशन की बात कौन करते हैं तो मार्क्स करते हैं, और एनोमी की बात डरखाइम करते हैं. लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, लेबर थ्योरी दी थी इन्होंने. यूज वैल्यू का कॉन्सेप्ट दिया था. एक्सचेंज वैल्यू, सरप्लस लेबर, रेवोल्यूशन एंड रिलीजन एज ओपियम ऑफ मासेस. ये इनका एक कोटेशन है. उन्होंने कहा था कि जो धर्म है वो एक ओपियम की तरह होता है लोगों के लिए. उन्होंने रिलीजन को अच्छा नहीं माना. उन्होंने कहा रिलीजन क्या करता है, एक ओपियम की तरह होता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे डायलेक्टिकल एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. ये उन्होंने लिया किससे था, हीगल से. उनके वो फॉलोअर भी थे, उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं. उनका कॉन्सेप्ट था रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर. किसे कहते हैं वो, वुमेन एंड चिल्ड्रन को रिजर्व आर्मी में वो रखते हैं. एंड प्रैक्सिस दिया था. व्हाट इज़ प्रैक्सिस, तो जो भी इनकी थ्योरी थी उसे कैसे हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं उसे हम प्रैक्सिस कहते हैं. तो आज की वीडियो में इतना ही था. ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं. आगे नेक्स्ट वीडियो मैक्स वेबर के ऊपर होगी तो आप उसे भी ज़रूर फॉलो कीजिए. थैंक यू.